अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थ्रेड किस तरह क्रिएट करना है। तो मैं इधर अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है, और इधर ट्विटर खोल लेता हूँ। अच्छा, थ्रेड बस ट्वीट ही होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि ना आप एक ही ट्वीट में ना मुख्तलिफ और 3-4 ट्वीट को इकट्ठा बना देते हैं। 3-4 ट्वीट जब इकट्ठी बन जाते हैं तो उसको थ्रेड बोल देते हैं। जिस तरह जैसे ये मैंने एक ट्वीट है ना, इसमें मैं अगर ट्वीट कर देता हूँ तो ये तो एक ही ट्वीट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं कर ही देता हूँ, तो ये इस तरह शो हो रही है ना, तो ये तो एक सिंपल ट्वीट हो गई। अगर मैं इसको कहता हूँ गुड मॉर्निंग, फिर ये प्लस का साइन है ना जो, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मतलब अब थ्रेड इस तरह आगे बनते जाएंगे। आप जितनी मर्ज़ी आप ट्वीट आगे कर दें तो वो एक ही ट्वीट होगी, लेकिन उसमें थ्रेड यूज़ हुए होंगे। सैटरडे मॉर्निंग, ठीक है, और इसके बाद फिर एक और मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको ट्वीट ऑल कर दूँगा तो ये ट्वीट हो जाएगी। और अब ये देखो कि इसमें ना ये तो गुड मॉर्निंग हो गया। उसके बाद ये नीचे एक और ट्वीट आ रही है, उसके नीचे एक और ट्वीट आ रही है। तो ये मतलब जो भी इस ट्वीट को ओपन करेगा ना, उसको बाकी इसके नीचे वाली भी ट्वीट्स नज़र आ रही होंगी। और इस तरह अगर मैं ये अलग अलग से ट्वीट करूँगा तो अब ये मैंने ट्वीट ओपन किया तो इसके नीचे और कोई ट्वीट नहीं ना नज़र आ रही, तो ये मैं सिंपल है। और उसके अलावा अगर ये वाली मैं ओपन करता हूँ तो ये पूरा एक थ्रेड मुझे नज़र आ रहा है। तो बस इसी तरह ही थ्रेड होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस ये है, मैं एक ट्वीट के अंदर आप और भी ट्वीट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्रेड। बाकी लोगों ने थ्रेड बनाए होते हैं, मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई नज़र आता है ना थ्रेड किस तरह है तो वो मैं देख लेता हूँ। मैंने कल देखा था वो एक बंदे की ट्वीट में थ्रेड बना हुआ था, इसका नाम क्या था, मैं इधर जाकर ढूंढता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, जैसे ये इस बंदे ने किया हुआ है ना, तो इसने इसकी ट्वीट को ना मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये रामी सफ़ा ने ना इसकी ट्वीट को मेंशन किया हुआ है अपनी ट्वीट में। तो ये अगर हम देखें तो नीचे आ रहा है शो दिस थ्रेड, तो जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये तो उसकी जो फर्स्ट ट्वीट है वो है, उसके नीचे ये उसका थ्रेड की अगला आ रहा है ट्वीट। मेरा ख्याल ये दो ही हैं, दो ही मतलब थ्रेड में दो ही ट्वीट्स हैं, तो बस इस तरह ही थ्रेड बन जाता है। और अगर कोई और होती तो वो उससे नीचे इस तरह शो हो जाती, लेकिन इसमें दो ही हैं। उसके अलावा हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा सारी ट्वीट्स हैं। इसका ये देखो, इसने फर्स्ट ट्वीट बनाई हुई है, ये सेकंड ट्वीट है उस थ्रेड की, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ये 14 ट्वीट्स इसने बनाई हुई हैं अपनी इस थ्रेड में। तो इसका वैसे इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम कुछ भी ट्वीट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि ना आप लिमिटेड, आपको ये देखो मतलब आप वर्ड काउंट लिमिटेड होता है, ठीक है। अगर इससे आगे मैं थोड़ा कुछ लिखूँगा ना, जैसे मैंने ऊपर एक वर्ड डाल दिया तो उन्होंने -1 कर दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ना जो मैंने बात करनी है ना उसको मैं मुख्तलिफ ट्वीट में कर दूँ कि एक ट्वीट ये हो गई, अच्छा अब मैं आगे नहीं कर सकता तो मैं प्लस साइन करके तो अगली ट्वीट क्रिएट कर दूँ।
तो इस तरह, तो इसलिए हमें थ्रेड की ज़रूरत होती है। एक ये चीज़ हो गई, इसको हमने देखना था। उसके अलावा हमने देखना था कि अच्छा, उसके अलावा मैंने ये बताना था कि ना, ये हम ना मुख्तलिफ़ सर्वर में लोग ना हमें मेंशन करते हैं जब, या हमसे कोई हम किसी गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट करें ना, तो हमें तब भी कोई मेंशन करता है। तो वो जो मेंशन करते हैं ना, जैसे मैं अभी खोल के दिखाऊं तो मेरा ख्याल है रिसेंटली हम देख लेते हैं किधर से मेंशन हुए हुए हैं। तो मतलब आप मैनुअली जाके ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला चैनल है बर्ड फ्रेंड्स, सोल फ्रेंड्स के नाम से है एक ना चैनल। तो इसमें आपको गिव अवे में ये देखो मिला है, आपने विन किया है। तो अगर तो आपने मैनुअली चेक करना है तो आप तो इसको एक एक चैनल में जाके तो खोल के देखना पड़ेगा ना किस में मैंने विन किया है। तो ये तो मतलब अगर ज़्यादा चैनल हैं तो उस चैनल में सर्वर हैं, सर्वर के अंदर मुख्तलिफ़ चैनल हैं और जहाँ मेंशन किया है वो ढूंढना तो नहीं पता चलेगा कि सम टाइम आपको अगर देख भी रहे हैं शायद मिस कर जाएं। लेकिन ये जो ना इसमें ये पूरे डिस्कॉर्ड में ना, आप किसी भी सर्वर में हो ना, ये इनबॉक्स का एक बटन बना हुआ है, इधर क्लिक करना है और इधर एक तरफ मेंशन है और एक तरफ अनरेड आ रहा है। अनरेड में वो हैं जो मैसेज आपको किए गए हैं लेकिन आपने वो पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और मेंशन में वो है जो लोगों ने आपको मेंशन किया। तो इसमें मैं अब ये देखूँ ना तो मुझे बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि किस में मैंने विन किया है, या मुझे किसी ने अगर रिप्लाई भी किया है ना तो भी मैं इधर से देख सकता हूँ और उसके मैसेज का भी रिप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पे चला जाता हूँ ना, तो इसने मुझे रिप्लाई किया, मैंने मैसेज किया था हाउ आर यू डूइंग, तो उसने क्या चैटिंग विद माई फ्रेंड्स ऑन माई बेड। तो इस तरह, तो अगर इससे और कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछता है या आपको मेंशन करके कुछ भी पूछता है तो आप बता सकते हैं उसको। तो ये इस तरह ये मेंशन को आपने कंटिन्यूसली चेक करते रहना है कि इसमें एक तो गिव अवे वगैरह आता है और आप पार्टिसिपेट कर देते हैं और विन होता है और आप बाद में चेक नहीं करते तो ये तो मिस हो जाएगा इस तरह। तो इसको आपने देखना है। और उसके अलावा जैसे अभी मैं नीचे और लोड करता रहूँ ना, जैसे ये वाला ये फ़ैन आर्ट पे ना मुझे इन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो ये भी मैं देख सकता हूँ, ये NFT प्रो को और पाशा को और चैफ़ी को। और इस तरह और मैं नीचे जाता जाऊँ, अच्छा इसने मुझे कंग्रेचुलेशन बोला है। कोस्मोस हीरोज़ में मैंने विन किया है, ओके। तो मैं बस इधर ना जाके अब अपना रोल वगैरह जो भी करना है मैं कर सकता हूँ। तो ये मतलब काफ़ी आसानी हो जाती है बंदे को इस तरह मैसेज का रिप्लाई करने में भी, और अगर आपको किसी ने मेंशन किया हुआ है वो भी करने में, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो इसको आपने कंटिन्यूसली चेक करते रहना है। और अगर आपने कोई मैसेज किया है किसी को, वो उसने उसके बारे में रिप्लाई किया है और आपसे रिप्लाई वो मांग रहा है, तो आप इस तरह वो मेंशन करेगा ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मुझे रिसेंटली इन्होंने क्या कहा है, हाउ इज़ इट गोइंग ब्रोस्की। अच्छा, ये किस बारे में उसने मुझे कहा है, तो ये मैं जो भी बात की थी उसका रिप्लाई कर सकता हूँ इधर से। और इस तरह अगर आपने बोट वगैरह भी रन किया हुआ है और कोई आपको मतलब इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी इतना नहीं होता ना, तो लोग आपको कहते हैं कि आर यू बोट, तो आप उनको रिप्लाई मैनुअली कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो खुद मैसेज वगैरह कर रहा हूँ, तो इस तरह हो जाएगा ये। तो ये चीज़ भी हो गई कि मेंशन किस तरह चेक करना है। और अगर आप और इसमें एक ये जो बटन है फ़िल्टर का ना, तो ये भी आप फ़िल्टर के साथ कर सकते हैं कि एवरीवन के रोल के साथ अगर कोई भी किसी को मेंशन करता है ना तो भी वो वाले मैसेज भी दिखा दो, वो हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिर फ़िल्टर होके आ जाते हैं। और उसके अलावा कोई भी जो सर्वर का स्पेसिफ़िक रोल होता है उसके बारे में भी है, तो स्पेसिफ़िक रोल में भी काफ़ी लोग आ जाते हैं, लेकिन इंक्लूड ऑल सर्वर्स
अगर ऑल सर्वर्स नहीं करूँगा तो मैं जो अगर श्राउडेड में हूँ और श्राउडेड के मैंने चेक करने हैं तो श्राउडेड के सिर्फ मुझे ये देखो ये जितने भी आ रहे हैं ना मैसेज फ़िल्टर होके ये श्राउडेड के आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ऑल सर्वर का मुझे इंक्लूड करके दो तो इसमें अब मुझे अज़रा भी दिखा दिया है, बर्ड फ्रेंड्स भी दिखा दिया है, वुड भी दिखा दिया है। और अगर मैं एवरीवन का रोल के साथ करूँगा ना तो ये देखो हाउडी एवरीवन आवर टीम हैज़ बीन वर्किंग, ये कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह के तौर पे जो भी होगा वो सारा कुछ फ़िल्टर करके दिखा देता है। तो आप देख लेना जिस तरह का आपको ज़्यादा बेहतर लगे उस तरह आपने ये कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा मेरा ख्याल है इंक्लूड ऑल सर्वर्स करके और बाकी दोनों को अनमार्क के रहने दें तो मेरा ख्याल है ये वाला फ़िल्टर ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर आपने अनरेड मैसेजेस देखने हैं कि जो मैसेज आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं और वो कौन कौन से हैं तो वो इस तरह आ जाते हैं। और इसमें भी मार्क ऑल एज रेड है। उसके अलावा ठीक है ये हो गया। तो ठीक है आप इस तरह कर सकते हैं, इस तरह आप जितने मैसेजेस होंगे वो आपके रीड हो चुके हैं और ये चीज़ हो गई। उसके अलावा ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ ये है कि अब हम वाइट लिस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि यार ये जो ओक पैराडाइज़ है ना काफ़ी ये इनकी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लिकेटेड सी और मुश्किल सी आ रही हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि ये ज़्यादा वाइट लिस्ट किसको दे रहे हैं, फ़ैन आर्ट पे दे रहे हैं। अगर फ़ैन आर्ट पे दे रहे हो ना तो पहले तो मैं वो देख लेता हूँ ना कि सिंपली इनकी ओक पैराडाइज़ में जाता हूँ और फ़ैन आर्ट के चैनल में जाता हूँ। फ़ैन आर्ट किधर है? ओक रेड नज़र नहीं आ रहा, कल तक तो था इसमें फ़ैन आर्ट। ऑफिशियल लिंक्स, अनाउंसमेंट्स, शायद इनका डिस्कॉर्ड मेरा ख्याल है कि हैक हुआ है जिस वजह से ये इन्होंने सारा डाटा उड़ा दिया। Discord account has compromised. We have the situation under control. There and you don't click any links. मेरा ख्याल है कि ना इनका डिस्कॉर्ड हैक हुआ है तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन सारी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ओके खैर उसके अलावा अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अज़रा में हूँ ना, सबसे एक तो ये है कि ना इसमें कुछ लोग इस तरफ अगर हम देखें ना, ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इधर शो मेंबर लिस्ट करेंगे तो सारे मेंबर जितने भी हैं इसमें एक तो ये अगर आपने कोई फ़ैन आर्ट बनाई है और आपने सेंड करना चाहते हैं तो ये मोड हैं और ये कौन से हैं, ये इनके वार मास्टर्स हैं। और अगर आपने इन फ़ैन आर्ट वगैरह बनाई है तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं। ये तो बोट है इसको नहीं करना। और ये जो शेफ़े है या न्यू टोल टाल है या टायर्ड ऑफ बेलिन है इनको आप मेंशन कर दें तो उस तरह ये आपको पता चल जाएगा कि मैंने किन को मेंशन करना है, वो आप इधर से टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा गेट कीपर का रोल है, ये मेरा ख्याल बूस्टर है और इनको पता नहीं गेट कीपर है, ये वाइट लिस्ट है। अब ये आपने देखना है यार ये गेट कीपर किन को रोल मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि मुझे अब नहीं पता इन्होंने चैट की है या इन्होंने कुछ विन किया है या क्या किया है, तो मैं पता है क्या करूँगा, ये इनका जो भी नाम है जैसे इसमें डेंजर है इसमें क्लिक करूँगा और ये सर्च करूँगा फ्रॉम, इसका जो नाम है ये मुझे शो क्यों नहीं कर रहा, एक सेकंड, डिसेबल, हाँ ये आ गया। इस तरह अगर नहीं आ रहा ना तो कोई ये नहीं कहना कि हाँ इसने देखें आप 4700 मैसेजेस किए हुए हैं। तो आपने ये करना है कि अब आपको पता चल गया कि इसने चैट भी काफ़ी ज़्यादा की हुई है और मीम्स वगैरह भी बनाई हुई हैं और उसके अलावा
और अगर आपने देखना है यार इसने अगर कोई फ़ैन आर्ट भी बनाई हुई है कि नहीं, तो इसमें तो उसने इसके जितने चैनल हैं उसमें जो भी मैसेज किए हुए ना वो सारे फ़िल्टर करके दे रहा है। जैसे ये अब जनरल चैट के फ़िल्टर करके दे रहा है, ये सारे जनरल चैट के मैसेजेस हैं। उसके अलावा ये भी जनरल चैट के हैं। हाँ, तो मुझे कोई ये भी उसने कोई स्टिकर भेजा है, लेकिन ये भी जनरल चैट में है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ यार इसने कोई फ़ैन आर्ट बना के भेजी हुई है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर फ़ैन आर्ट के चैनल में जाता हूँ। इनका फ़ैन आर्ट का किधर है चैनल? स्नेक पिक्स, जनरल। अच्छा, अगर चैनल देखें जैसे काफ़ी ज़्यादा है ना और मुझे फ़ैन आर्ट का नहीं मिल रहा, या मुझे अगर टाइम लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें फ़ैन आर्ट इस तरह ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। ये थ्रेड्स हैं, देयर इज़ नो थ्रेड, स्टे फोकस्ड। मेरा ख्याल है इधर ना कहीं चैनल सर्च की भी ऑप्शन होगी। ये चैनल सर्च की होनी तो चाहिए, ये वाली जो है। शायद इसमें नहीं है, इसमें आप थ्रेड खुद क्रिएट करना है। मेरा नहीं ख्याल ये किस तरह है, लेकिन मैं इसको मैनुअली देख लेता हूँ फिर। अच्छा, वाइट लिस्ट इन्फो में इन्होंने दिया होगा अज़रा इवेंट रूल्स। इनका मेरा ख्याल है फ़ैन आर्ट का नहीं है। वाइट लिस्ट भी अगर है तो वो फ़ैन आर्ट पे नहीं कह रहा है। अच्छा, ये बार रूम गेम्स, इसमें देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका ना फ़ैन आर्ट का चैनल है, मुझे इसमें शायद है नहीं या मिल नहीं रहा। तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ ना, तो इधर मैं कहीं किसी भी जगह क्लिक करूँगा और कंट्रोल F प्रेस करूँगा ना, तो इधर ये ऑटोमेटिकली इधर कर देगा। फिर स्पेस दूंगा और फ्रॉम लिखूँगा, और बार रूम नहीं, उसका नाम क्या था, डेंजर था, ये वाला बंदा है। अब ये 34 मैसेजेस इसने इसमें किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यही अगर फ़ैन आर्ट का होता ना, तो इसमें मुझे उसने बता देना था कि इसने इतनी फ़ैन आर्ट में मैसेजेस किए हुए हैं, ये वो, ठीक है। तो इस तरह हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें नहीं है। अगर मैं श्राउडेड में जाऊँ ना, अच्छा मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ कि इसमें अगर आप ये जैसे आपने देखना है ना कि ये रोल किसको मिलता है, तो आप इस तरह ये टारगेट कर सकते हैं कि इसने इतनी फ़ैन आर्ट बनाई है या इसने इतने मैसेजेस किए हैं, तो इस तरह होता है। या आप ये देख सकते हैं कि इसने अगर और क्या किया है, अगर तो इसने अगर इसने कहीं भी विन किया, पार्टिसिपेट किया, वो सारा इसका रिकॉर्ड आप इधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा है ओक्सटर्ट, अब इसको मैं सर्च इसी तरह कर लेता हूँ, इसमें फ्रॉम में जाता हूँ, इसको करता हूँ ओक्सटर्ट। इसके 52 मैसेजेस हैं, तो मेरा ख्याल है इस ये ना ये एमा क्वेश्चंस वगैरह में इसने कोई पार्टिसिपेट किया है, तो इसने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, या इसने कोई प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सजेशन दी होगी, या इस तरह का कुछ भी हुआ होगा, या या इसने कहीं गिव अवे में विन किया होगा। गिव अवे मेरा ख्याल है इतना देते नहीं हैं। तो दिस गेम एज विद एक्सपीरियंस टू सक्सीड आई थिंक आई मीन। तो इसने एमा क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए शायद इसको मिल गई है वाइट लिस्ट। तो मतलब ये भी हो सकता है कि यार ये बंदा एमा वगैरह में अगर पार्टिसिपेट करे और प्रोजेक्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पहले अच्छी इकट्ठी कर ले। अभी इसके 2 मैसेज हैं और इसको भी वाइट लिस्ट मिली हुई है, ये भी देखना पड़ेगा। इसको आप सर्च कर लें। और इसके अलावा
अब इसने 26 मैसेज किए हैं। ये आप इसने जो भी मैसेज किए हैं ना, फ्रॉम है, अच्छा फ्रॉम भी है, इसका मेंशन भी, अगर आप मेंशन करके इसको देख लें तो भी शायद कुछ पता चल जाए। अच्छा, इसको कंग्रेचुलेशन इसने कहा हुआ है, शायद इसने कोई गेम में मेरा ख्याल है, हाँ इसने हो सकता है गेम में भी पार्टिसिपेट किया हो, जिस वजह से इसको मिला है। तो मतलब आप इधर से ना जो भी है आप टारगेट कर सकते हैं। मेंशन ये है कि इसको अगर किसी ने मेंशन किया है कि आपने डूइंग, हाँ मेरा ख्याल है इसने गेम में विन किया है, ठीक है, तो इसके स्कोर वगैरह अच्छा है। ये मेंशन से मुझे पता चल गया कि इसने गेम में ना विन किया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इसके मैसेजेस वगैरह बिल्कुल थोड़े से 25 थे सारे, और गेम में पार्टिसिपेट करने की वजह से इसको वाइट लिस्ट मिली है। तो इस तरह आपने देखा कि इसको हमने टारगेट कर लिया। इसी तरह अगर हम श्राउडेड में जाएं, और आपने देखना है कि यार ये फ़ैन आर्ट पे वाइट लिस्ट दे रहे हैं कि नहीं और फ़ैन आर्ट होनी किस तरह की चाहिए, जिस पे ये रोल वगैरह दे देते हैं कोई बेहतर, या आपको वाइट लिस्ट डायरेक्ट दे देते हैं। तो ये इन जितनी भी फ़ैन आर्ट है ना वो सारी नज़र आ रही हैं। अच्छा, तो ये मैं देख रहा हूँ इसके साथ साथ ना इनके इधर साथ मुझे इनका कलर वगैरह चेंज है, और आगे आइकॉन भी इनका चेंज आ रहा है। तो मतलब जिसके साथ ये रेड शूज़ का साइन बना हुआ है ना, उसका मतलब न्यू किड है, इसको मैंने नहीं देखना। अगर ये वाला बंदा है ना, अच्छा इसका मतलब एडवेंचर है, ये भी इतना चलो अच्छा ही है। लेकिन इसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट, इसके भी इधर वाइट लिस्ट के जो मेंबर्स हैं उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब ये श्राउडेड, ये कोई बंदा है फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रॉम, अच्छा अब इसने 50 मैसेज किए हैं, मैं शायद ये डाउ वगैरह की वजह से इसको वाइट लिस्ट मिली हो, तो पता नहीं, हो सकता है। अगर फ्रॉम से मुझे कुछ नहीं मिला, मैं मेंशन से करके देख सकता हूँ। हाँ मेरा ख्याल है ये डाउ वगैरह की वजह से नहीं इसको वाइट लिस्ट मिली होगी, इसने या कहीं ट्विटर वगैरह से विन की है। तो एक तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं ये फ़ैन आर्ट देख रहा हूँ ना, तो अब इसने चलो जैसी भी बनाई है, ये अभी न्यू किड है, इसको कोई रोल नहीं मिला। मैं ऊपर अगर देखता जाऊँ तो इसको मिला है रोल प्लेग्राउंड का, अच्छा, और उसके अलावा ये जो पिल है इसको क्या अबाउट मी, इसका कोई रोल भी नहीं आ रहा, वाइट था इसका नाम। तो मतलब इस तरह ना आप देख सकते हैं, इनका वैसे भी चैनल में कुछ नहीं है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही टाइगर का चेक करूँ, इसकी फ़ैन आर्ट में जाऊँ, और इनमें जो ओजी हैं उनका कलर ये ऑरेंज है, और उसके अलावा
ओजी कितनी है? जब ये ओजी के ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर उसके नीचे वाइट लिस्ट के आ जाएंगे। तो मैं उनका कलर चेक करना चाह रहा हूँ कि उनका कलर कौन सा है, या उनको जो अगर वाइट लिस्ट मिलती है तो रोल का क्या नाम है। हाँ, मेरा ख्याल ये ब्लू कलर में आ गया। जी मेंबर्स, ये तो सिर्फ मेंबर्स हैं। और ये ओजी, अच्छा ओजी और वाइट लिस्ट शायद एक ही है, तो वो ऑरेंज कलर में है, ठीक है। और इस तरह मैं अगर किसी बंदे का इसका अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये तो मेरा ख्याल डाउ की वजह से मिला इसमें इसके नाम को मैं इधर सर्च कर लेता हूँ। 34 मैसेजेस किए हैं इसने। इसमें तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। मेंशन देख लेते हैं, विन ना किया हो कहीं से। मेंशन ज़्यादा है उसके मैसेजेस से। ये नहीं, इसका नहीं पता चला। खैर, अब हम ना फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला बंदा था, इसको वाइट लिस्ट मिली है। अच्छा, अब इसको तो वाइट लिस्ट मिली है ना, इसने फ़ैन आर्ट बनाई है। तो मैं देखता हूँ इसने फ़ैन आर्ट के साथ साथ चैट भी की हुई है कि नहीं, यार ये फ़ैन आर्ट की वजह से इसको वाइट लिस्ट मिली है। सर्च में जाके फ्रॉम में किया और ये आ गया। इसने 38 मैसेजेस किए हैं। और ये ट्विटर में इसने ठीक है, मेरा ख्याल ये इसमें पार्टिसिपेट किया है ट्विटर रेड में, और इसने काफ़ी ज़्यादा फ़ैन आर्ट बनाई है। तो मेरा ख्याल है इस वजह से इसको वाइट लिस्ट फ़ैन आर्ट की वजह से ट्विटर रेड वगैरह करने से मिल गई है। मैसेजेस तो इसके सिर्फ 38 ही थे, ठीक है। या इसने कुछ सजेशन भी दी है। तो इस तरह आप ना इसको चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अब जो भी इधर मुझे ऑरेंज नज़र आएगा ना, उसको मैं देख लेता हूँ। हाँ, अहमद इसको भी मिला है। इसने 40 मैसेज किए हैं। उसके अलावा कोलैब प्रूफ है, और इस तरह कुछ भी है। ये आप देखते जाएं, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे ने आर्ट तो बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन इसको अभी तक नई वाइट लिस्ट का रोल नहीं मिला। ये इसने कुछ, ठीक है। अब फ्रॉम है, ये मेरे है। हाँ, इसने 180 मैसेजेस भी किए हैं टोटल। आर्ट भी है, शायद इसने आर्ट कॉपी की हो किसी की, या इस तरह कुछ भी। तो इस तरह आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ये भी चीज़ हो गई। तो मतलब आप जब देख लें, कंफर्म हो जाए कि यार इस तरह से हो सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरह। तो इस तरह हो गया। जिसका एक बार आपको पता चल गया है, आप उसको फिर टारगेट करें और उसमें काम करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल यही चीज़ें थी, ठीक है। तो एक में फिर अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, 2-3 दिन तक का अगर बंदा फ़ैन आर्ट वगैरह बना के और काम करता रहे तो हो सकता है काम, ठीक है। तो चलो, ये इस तरह हो गया। बाकी यही था। इसके अलावा अगर कोई ना समझ आए तो पूछ लेना।